हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज देखने वाले हैं मॉडरेट टू हाई वोकेबलरी और इसका होगा एक क्विक रिवीजन जो कि आपकी सीजीएल की अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए और आईबी के लिए रहने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें कोई इजी लेवल की वोकैब तो पूछ ही नहीं जा रही और आईबी में तो वैसे भी हाई लेवल की आती है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपने पास नोज एंड माउथ ऑफ एन एनिमल कवरिंग फॉर कंट्रोल, उसे बोला जाता है मजल्स। ये कैसे याद रखोगे? देखो, मजल्स ऐसे बोलो इसे मजल्स, क्योंकि जो भैंस होती है उसे पंजाब में बोला जाता है मज। और देखा होगा तुमने, जब पशु जुगाली करते हैं तो उनके ऊपर एक नेट का कवर लगा दिया जाता है, तो उसे ही बोला जाता है मजल्स। कवर कर देना, उससे याद रखो। मज के माउथ पे जो है कवर कर दिया जाता है वो नेट वाला, तो मजल्स। अब इसके साइनों देख लो। ये हम करेंगे निमोनिक तरीके से, जो सिमिलर सिमिलर साउंड होते हैं ना, ताकि आपको जल्दी याद हो सके क्विक रिवीजन के लिए। तो मजल्स, मजल्स के तुरंत बाद कर लेना मफल। फिर आ जाएगा सप्रेस, रिप्रेस, रिस्ट्रेन, क्वाइट, गैग, इन्वेलप, रेप, रैप कर देना। नेक्स्ट अपने पास एपेटी क्वारल, फिट ऑफ पिक, यानी कि लड़ाई झगड़े से रिलेटेड है मिफ। तो पिक, पिक के तुरंत बाद लिखो परवोक, रिसेंट, अग्रीव। ये तीन वर्ड साथ साथ लिखना। कौन कौन से? इक, अनॉय एंड वैक्स। इक, अनॉय एंड वैक्स। नेक्स्ट अपने पास द एक्ट ऑफ रेफरिंग टू समथिंग by the name of something else that is closely connected with it. For example, using White House for US president, उसे क्या बोलेंगे? मेटोनमी। थर्ड है, फोर्थ है आई थिंक, ये फर्स्ट वाला ना रह गया, चलो। एन इन्फेंट लेस देन 4 weeks ओल्ड, उसे क्या बोलेंगे? नियोनेट। नेक्स्ट है हैविंग और गिविंग ऑफ ए स्मेल, स्पेशली एन अनप्लीजेंट वन, यहाँ पे होगा एन अनप्लीजेंट वर्ड। ऑड्री फेरस, ऑर्डर क्या होता है? स्मेल से रिलेटेड है, तो ऑर्डर से रिलेटेड एक और आ जाएगा ऑर्डरस। ऑड्री फेरस के तुरंत बाद लिखो ऑर्डरस। फिर अरोमा, ये भी स्मेल होती है तो एरोमेटिक, सेवरी, पुंजेंट, ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल और एडवेंचरस जर्नी और एक्सपीरियंस, उसे क्या बोलेंगे? ऑडिसी। सिनोनियम लिखो इसका जर्नी, जर्नी और एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन और क्या होता है? एक्सपीडिशन। नेक्स्ट है टू रेडी टू टेल अदर पीपल व्हाट टू डू एंड यूज द पावर यू हैव टू गिव ऑर्डर्स। ऑफिशियस बोलेंगे इसे, यानी कि डिक्टेटोरियल। नेक्स्ट है कनेक्टेड विद सेंस ऑफ स्मेल, इसमें भी स्मेल आ गया, ये आ जाएगा ओल फैक्ट्री। ये सेंस ऑफ स्मेल है ना, तो स्मेल से रिलेटेड जो हमने पहले किए वो भी सारे आ जाएंगे, यानी कि ऑड्री फेरस, ऑड्रस, अरोमेटिक, और एक जो अनप्लीजेंट स्मेल होती है उसे ये भी बोल देते हैं रॉटन सी स्मेल को, पुट्रिड, रॉटन। नेक्स्ट है डिफिकल्ट एंड नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, उसे क्या बोलेंगे? ऑनरस। ऑनरस के तुरंत बाद लिखो आर्डुअस, जो बहुत ज़्यादा क्या हो? एग्जॉस्टिंग हो, एग्जॉस्टिंग, बर्डनसम। इसी से रिलेटेड तुम्हें एक और देखने को मिलेगा ऑन अस, ये तो है ऑनरस, तुम्हें देखने को मिलेगा ऑन अस, ये वाला ONUS, ऑन अस। इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये क्या है? ऑनरस, यानी कि आर्डुअस, जिस काम को करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे। नेक्स्ट है कनेक्ट विद द स्पिरिट, स्ट्रेंज, वंडरफुल। ऐसी चीज़ों से जो कनेक्टेड होता है उसे बोलते हैं मिस्टिकल। मिस्टिकल के तुरंत बाद कर लेना मैजिकल, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक, हाँ एस्ट्रिक होता है तो एस्ट्रिक।
और होता है अकल्ट, अकल्ट भी बोल देते हैं, अकल्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास द फैक्ट ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग साउंड्स सिमिलर टू द नॉइसेस दे डिस्क्राइब, यानी कि जिस नॉइस के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं और जैसा उस जब उस वर्ड्स को बोलते हैं तो साउंड सेम हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, एक मियाओ है ना, और ऐसे क्या हो जाएगा है ना। अच्छा, तो इसे क्या बोलते हैं, ओना, ओ नो, ओना नहीं होगा यहाँ पे, एन ओ होना चाहिए था, ओनो माटोपोइया। नेक्स्ट है सर्विंग नो प्रैक्टिकल पर्पस ओटियोस, कोई प्रैक्टिकल पर्पस नहीं, यानी कि लेजी, लिस्टलेस, स्लॉथफुल। फिर साथ साथ लिखने हैं स्ट्राइल के तुरंत बाद फ्यूटाइल, फ्यूटाइल और वेन साथ साथ लिखना है, जैसे मैंने पहले 3 बताए थे, इर्क, अनॉय एंड वेक्स, ऐसे ये साथ साथ चलेंगे, फ्यूटाइल, वेन, यानी कि यूजलेस, वर्थलेस, और क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव, सरप्लस, सुपरफ्लुअस। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास वेरी नोटिसेबल और स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन, स्ट्राइकिंग, उसे क्या बोलेंगे, स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग के तुरंत बाद करना स्टार्टलिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एस्टॉनिशिंग, astonishing, arresting, electrifying, eye-catching। ओके। नेक्स्ट एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग, उसे बोलेंगे ओवरवेलमिंग, इसका सिनोनियम कॉन्स्पाइक्यूअस। नेक्स्ट है वाइड स्प्रेड डिस्गस्ट इनकर्ड समवन एज ए रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन, ओडियम, यानी कि डिटेस्टेशन। इससे याद रखने के लिए डिटेस्ट, डिटेस्ट लिखो, ABCD के तरीके से चलेंगे। ए से अबहॉरेंस, बी से ब्लॉट, सी से सेंसर, डी से डिस्क्रेडिट, और एक लिख लो इग्नोमिनी। नेक्स्ट है ऑनस, आ गया ना। अब वो वाला भी, पहले वाला भी रिवाइज कर लेते हैं कैसे था। पहले वाला था अपने पास ऑनरस, ऑनरस यानी कि आर्डुअस, जिससे काम को करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे, एग्जॉस्टिंग, बर्डनसम, ये अपने पास ऑनस। ऑनस क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, अल्बट्रोस। नेक्स्ट है ऑस्ट्रासाइज करना, यानी कि शन करना, एक्सपेट्रिएट कर देना, आउस्ट कर देना, ठीक है, शन करना, बॉयकॉट करना, कोल्ड शोल्डर, आउस्ट, एक्सपेट्रिएट। ओरिएंटेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन के सिनोनियम कर लो, डायरेक्शन, ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन, डायरेक्शन, और क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट, लोकेशन, ये तीनों साथ साथ कर लेना, इंट्रोडक्शन, डायरेक्शन, लोकेशन। हेल्दी वाटर को क्या बोलते हैं, टॉनिक। नॉट एबल टू बी अंडरस्टैंड, नॉन प्लस्ड, प्लस माइनस इजीली कर लेते हैं बच्चे, जब आगे चल के क्लास में और सम आने लगते हैं जिसमें XY पता करना होता है, तो वो नॉन प्लस, यानी कि प्लस वाले सम नहीं, नॉन प्लस वाले सम में वो क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो नॉन प्लस क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज्ड हो जाना, इसका लिख लो सिनोनियम, कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट है टू ईट समथिंग बाय टेकिंग स्मॉल बाइट्स, निब्बल। आजकल वो वर्ड्स चल रहे हैं टर्निंग में, निब्बा निब्बी, तो वैसे ही निब्बी क्या कर रही होगी, बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट खा रही होगी, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बाइट्स ले रही होगी, बट उनके सामने क्या करेगी, छोटे छोटे बाइट्स लेगी। तो टू ईट समथिंग बाय टेकिंग स्मॉल बाइट्स, निब्बल, क्यूट पाने के लिए, क्यूट। कोलोलॉकी, खलॉकी क्या हो जाएगा, कन्वर्सेशन। इससे रिलेटेड एक और आएगा अब्लॉकी करके, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये सेम सेम जब साथ आएंगे ना सिमिलर साउंड्स तो मैं कराती चलूँगी। अब्लॉकी क्या हो जाएगा, कोलॉकी तो कन्वर्सेशन, अब्लॉकी होता है
कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट पे आते हैं, टू टेक टू मच इंटरेस्ट इन समबडीज प्राइवेट अफेयर्स, और यहाँ पे हो जाएगा टू टच समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू, उसे बोलेंगे मेडल। जैसे कॉकरोच क्या कर जाते हैं, जबरदस्ती एंटर कर जाते हैं, घुस जाते हैं हमारे रूम्स में, हम चाहते भी नहीं हैं फिर भी, है ना। किचन एरिया में आ गए, रूम में आ गए, वॉशरूम में आ गए, तो कॉकरोच से याद रखो एनक्रोच कर जाना। फिर आई वाले सारे, इनफ्रिंज, इनफ्रिंज हो जाएगा इनवेड, इनफ्रिंज, इनवेड, और क्या हो जाएगा, ट्रेसपास। और कोई, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, टू मेक समबडी कन्फ्यूज बिकॉज ही और शी कैन नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, यानी कि मिस्टिफाइड, कन्फ्यूज्ड, मिस्टिफाइड। और क्या हो जाएगा इसका, वो भी किए थे ना, मिस्टिफाइड से मिस्टिकल किया था, मिस्टिकल यानी कि मैजिकल, मिस्टिकल, मैजिकल, और क्या था, एस्ट्रिक, ऑक्यूलट, ठीक है। मिस्टिफाइड क्या हो जाएगा, कंफ्यूज, तो कंफ्यूज्ड CON से आ रहा है, CONF, तो CONF पहले लिख लो, कंफ्यूज्ड का पहले कंफ्यूज्ड लिख लेते हैं, कंफ्यूज्ड। फिर CONF वाला एक और लिखो, कन्फाउंड, फिर बिविल्डर। नेक्स्ट है चेस्टाइज करना, यानी कि डांटना, फटकारना, चेस्टाइज करना, ये हो जाएगा एडमोनिश। इजी वाले सिनोनियम तो मैं लिख नहीं रही हूँ, जो बाकी आ सकते हैं वो करते हैं, जैसे रेप्रीमांड, रिबुक, ये तो हम करते ही रहते हैं। डिसिप्लिन, एंटोनियम क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज, माफ़ी दे देना। अब ये चेस्टाइज है, एक होता है चेस्ट, क्या होता है, चेस्ट, यानी कि डिसेंट, ओके। नेक्स्ट है टू फोर्स समबडी आउट ऑफ ए जॉब और पोजीशन ऑफ पावर स्पेशली इन ऑर्डर टू टेक हिज और हर प्लेस, उसे क्या बोलेंगे, आउस्ट। तो हमने सिनोनियम किया था, उसमें आउस्ट आ रहा था, वो कौन कौन से थे, बॉयकॉट करना, आउस्ट करना, एक्सपेट्रिएट करना, कोल्ड शोल्डर देना, और क्या था, कोल्ड शोल्डर देना, आउस्ट करना, बॉयकॉट करना, यही थे आई थिंक, और भी थे कोई, यही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ए फ्रेज दैट कंबाइंस टू वर्ड्स दैट सेम टू बी दी ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। अच्छा, जैसे इसकी मैं एग्जांपल बता देती हूँ, डेफनिंग साइलेंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा साइलेंस, बट साइलेंस क्या है, चुप होना, डेफनिंग बिल्कुल ही, है ना। ऐसी ऑफुल, फूड, फूड एक पॉजिटिव वर्ड है, ऑफुल नेगेटिव वर्ड है, जब ऑपोजिट हो गए दोनों के तो उसे क्या बोल देंगे, ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट है ऑसिलेट, ऑसिलेट क्या हो जाएगा, ऑसिलेट का लिखो वेसिलेट, ऑसिलेट, वेसिलेट, हेजिटेट, फ्लक्चुएट, फाल्टर, वेवर, स्वे, ये तो वो नहीं बन गया सेंसेशन ऐसा, ऑसिलेट, वेसिलेट, हेजिटेट, फ्लक्चुएट, फाल्टर, वेवर, स्वे, साथ साथ कर लेना, सिमिलर साउंड्स है, उसी हिसाब से मैंने लिख दिया। एंटोनियम क्या हो जाएगा, डिसाइड कर लेना, डिसाइड, रिजॉल्व, डिटरमिन, स्टेबल, कांस्टेंट। नेक्स्ट है ट्रेमोर, ट्रेमोर क्या होता है, हलचल होने से, भूचाल आने से हो जाती है ना। नोटिसेबल इन एन अनोइंग और अनप्लीजेंट वे, उसे बोलेंगे ऑब्ट्रूसिव। ऑकल्ट आ गया ना, ऑकल्ट से रिलेटेड जो भी मैंने कराए हैं, मिस्टिकल, मैजिकल, एस्ट्रिक, और क्या करेंगे ऑकल्ट में, मैजिकल, मिस्टिकल, एस्ट्रिक, एनिग्मेटिक, एज क्लियर एज मड। ये भी कभी कभी आ जाता है कि तुम्हें लिख के दे देंगे एज क्लियर एज ए मड, ए मड थोड़ी ना होगा, एज क्लियर एज मड होगा, क्योंकि मड तो एक अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए या एन आर्टिकल्स नहीं आते। क्या एनिग्मेटिक, एज क्लियर एज मड। जब मिस्टिकल किया, मिस्टिकल से रिलेटेड हो जाएगा मिस्टीरियस, एस्ट्रिक से क्रिप्टिक, वील्ड, ये सारे वर्ड। नेक्स्ट है ऑफेंड करना, यानी कि अनॉय करना, और अनॉय से मैंने कहा था जब आए तो 3 वर्ड साथ साथ चलेंगे, अनॉय, इर्क और वेक्स। एंटोनियम क्या हो जाएगा, असिस्ट करना,
नेक्स्ट है ओमेन। ओमेन होता है मनहूस, हार्बिंजर, जिंक्स्ड। फिर है मेरिटोरियस यानी कि अलर्ट। टू मेक द इफेक्ट ऑफ समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और नोटिसेबल, ऑफसेट यानी कि बैलेंस कर देना। ऑस्टेंटेशियस, शोई, शोई, गाउडी, ग्लिटरी। ये अब जी वाले 3 बताऊंगी, साथ साथ चलेंगे। गॉड के मंदिर में तुमने कपड़े देखा होगा, कैसे होते हैं, चमकदार से होते हैं, तो उससे याद रखना ग्लिटरी से होते हैं। गॉडी, ग्लिटरी, कैरिश, एक्स्ट्रावेगेंट, कॉन्स्पाइक्यूअस, ये उसका भी क्या था, ओवरवेलमिंग का ना, फ्लैम्बोयंट। नेक्स्ट है टू गिव हाई रिस्पेक्ट, ओबेसेंस, ओबे करना। फिर है प्लीजेंट प्लेस इन द मिडल ऑफ समवेयर बिजी एंड अनप्लीजेंट, उसे बोलेंगे ओएसिस। समथिंग लाइक एन ओपनिंग पर्टिकुलरली वन इन द बॉडी, सच एज ए नॉस्ट्रिल, जिसके जरिए हम सांस, रेस्पिरेशन सिस्टम होता है ना, सांस लेते हैं छोड़ते हैं नॉस्ट्रिल से, उसमें भी ओपनिंग होती है, तो वो हो जाएगा ओरिफाइस। ऑब्ट्यूज कैसे याद रखोगे, अब तो यूज़ कर लो, क्या बद दिमाग से बोल रहे हैं कि अब तो यूज़ कर लो अपना दिमाग, तो ऑब्ट्यूज क्या हो जाएगा, बेदिमाग। ऐसे मैंने ट्रेमोर भी लिखा था ना व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में, हलचल, ट्रेमोर का मीनिंग था हलचल। ऑब्लिवियस, हीडलेस, केयरलेस। स्ट्रॉन्ग पब्लिक कंडेमनेशन, आ गया आप लोग की। इससे पहले जिसके साथ मैंने बताया था वो वाला फिर से लिख लेते हैं, कोलोकी, ये बताया था, यानी कि कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है ओबीडेंट और अटेंटिव टू एन एक्सेसिव और सर्वाइल डिग्री तक, तो अब से क्वेस हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा जो दूसरे पर डोमिनेट करे, डोमिनियरिंग। फिर ऑब्स्ट्रीपेरस, ऑब्स्ट्रीपेरस होता है नॉइसी, एंटोनियम हो जाएगा काम, डोसाइल, मान लेने वाला बातों को, लिज। नॉनशलेंट यानी कि नॉनशलेंट हो जाएगा मोनोटोनस, बोरिंग, मोनोटोनस, बोरिंग, मंडेन। ये कैसे याद रखोगे, मोनो मतलब एक, टोनस मतलब टोन, एक ही टोन सुनते रहोगे बार बार तो कैसे हो जाओगे, बोर हो जाओगे, तो मोनोटोनस, बोरिंग, मंडेन। एंटोनियम हो जाएगा एक्साइटिंग, एमर्जिंग। एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन क्या हो जाएगा, नॉन एंटिटी। नेक्स्ट है नॉन पेरिल, पेयर कैसा हो गया, इल हो गया है, नहीं मिल रहा है, यानी कि बेजोड़, नॉन पेरिल। पेयर इल हो गया है, जोड़ ही नहीं है, बेजोड़, पेयर जोड़ होता है ना, जोड़ा, तो नॉन पेरिल क्या हो जाएगा, बेजोड़। वैसे मैंने कौन कौन से बताए थे, ट्रेमोर, हलचल था, और एक और था ऑब्ट्यूज, यानी कि अब तो कर लो यूज़, बेदिमाग बंदे से कहना, बेदिमाग से कहना अब तो कर लो यूज़ दिमाग, ऑब्ट्यूज, बेदिमाग। 90 ईयर्स ओल्ड, नॉन एजनेरियन, नुगेट्री, ये हो जाएगा वही यूजलेस, वर्थलेस, वेन, ये सारे वर्ड, वेन, यूजलेस, वर्थलेस, ऑटियोस, इसके साथ के सारे करना, ये पहले बता चुकी हूँ मैं, जैसे कि स्ट्राइल, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल के बाद वेन साथ साथ चलेंगी, यूजलेस, वर्थलेस, सुपरफ्लुअस, सरप्लस, इनइफेक्टिव। हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स एंड मेडल्स, उसे बोलेंगे न्यूमिस्मेटिस्ट, और जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करे, उसकी स्टडी करे, उसे बोलेंगे फिलैटलिस्ट। ऑपुलेंट, रिच, सम्पचुअस, अक्लूड करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, बाधाएं डालना। अच्छा, इसमें भी 3 आई वाले वर्ड कर लो, इम्पास, इनहिबिट, इम्पीड, इम्पीड, इम्पास, इनहिबिट, ये हो जाएगा अक्लूड। ऐसे ही मैंने और जी से बनाए थे, कौन कौन से, गॉडी, ग्लिटरी, गरिश, उनके साथ वाले कौन से थे, कॉन्स्पाइक्यूअस। नेक्स्ट है ऑप्रोब्रियस, ऑप्रोब्रियस होता है डिसरिस्पेक्ट करना, यानी कि आउटरेजियस, आउटरेजियस हो जाएगा स्लैंडरस, कैलमनियस, ठीक है। और 3 वी वाले साथ साथ करने हैं, विलीफाई, विट्रियोलिक, विचुपिरेटिव, ठीक है। एंटोनियम फिर क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट करना, ठीक है, सुन लो।
अब ये 3 हो गए वी वाले, विलीफाई, विट्रियोलिक, विट्यूपरेटिव, जिसका मतलब है डिसरिस्पेक्ट करना, और ग्लिटरी, गॉडी, गैरिश, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा चमकदार सा, कॉन्स्पाइक्यूअस। और 3 और बताए थे वो साथ साथ चलेंगे, इम्पीड, इम्पास, इनहिबिट, यानी कि ऑक्लूड, ऑब्स्ट्रक्ट करना, बाधाएं डालना। ए जॉब और पोजीशन एटसेट्रा दैट इज सुटेबल फॉर यू से क्या बोलेंगे, नीश। नेक्स्ट है पर्सन हु बिलीव्स दैट लाइफ इज मीनिंगलेस एंड रिजेक्ट्स ऑल रिलीजियस एंड मॉरल प्रिंसिपल्स से बोलेंगे निहिलिस्ट। इसके लिखो अग्नोस्टिक, अग्नोस्टिक के तुरंत बाद साइनिक, फिर सेप्टिक, टिक टिक वाले हो जाएंगे, एग्नोस्टिक, साइनिक, सेप्टिक, डिसबिलीवर, एथिस्ट, भगवान को ना मानने वाला, थीस्ट क्या हो जाएगा, मानने वाला, फिर है न्यूली फॉर्म्ड यानी कि नेसेंट, एमर्जिंग, क्रूसेडर बोला जाता है धर्म योद्धा। और 4 हो गए जो मैंने व्हाट्सअप वाली इंग्लिश व्हाट्सअप हिंदी यूज़ की है, जैसे कि ट्रेमोर, खलचल हो गया, अब तो यूज़ कर लो दिमाग, तो ऑब्ट्यूस, बेदिमाग हो गया, क्रूसेडर धर्म योद्धा, और कौन सा था एक, वो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। नेक्सस क्या होता है, लिंक, कनेक्शन। अच्छा, नेबुलस होता है वेग, एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्लियर, सीमिंगली, अपेरेंटली, अपेरेंट कह लो चाहे क्लियर, ये तो मैंने एडवर्ब बना दिया वैसे भी। समथिंग डिलीशियस टू ड्रिंक, उसे क्या बोलेंगे, नेक्टर, यानी कि पॉलन। एलिक्सर, अमृत, एलिक्सर अमृत हो गया, क्रूसेडर धर्म योद्धा, ट्रेमोर हलचल, निम्बल क्या हो जाएगा, अजाइल, क्विक, नाइव, नाइव इमेच्योर, एंटोनियम सोफिस्टिकेटेड, एडवांस्ड, निमेसिस पनिशमेंट, न्योनेटल न्यूबॉर्न, न्योफाइट नोवाइस। नेक्स्ट है ए न्यू वर्ड इन ए लैंग्वेज और एन एग्जिस्टिंग वर्ड यूज्ड विद ए न्यू मीनिंग, नियोलॉजिज्म, relating to the period when humans used tools and weapons made of stone and had just developed farming, Neolithic, इसके synonym outdated, outmoded, antiquated। नेक्स्ट है पॉजिटी, सिमिलर साउंड वाला, स्कार्सिटी, शॉर्टेज, पिनेकल, कल्मिनेशन, एक बीच में आया था वो था कलमनियस, ये वाला। इसी से 3 वी वाले किए थे, विलीफाई, विट्रियोलिक, विट्यूपरेटिव। नेक्स्ट है पैरानोइड, सस्पिशियस, ए वोट बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री और ए रीजन ऑन ए क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेबिसाइट। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, फिलॉसफी। नेक्स्ट है एन इंट्रो और ए प्रीफेस फॉर एग्जाम्पल टू ए बुक, a written document, a speech, etc. preamble। फिर है this sound, the sound made by abruptly plucking a string of a strange instrument, plunk। oppression क्या हो जाएगा, जुल्म, oppression जुल्म, pseudo spurious, perpetual eternal, outlast, linguists, philologist। smelling bad after being dead for some time, उसे बोलेंगे putrid, decay और rot and produce fetid smell, putrefy। इन्हें याद रखने का, दोनों की बैड स्मेल है, पुट्रिड होता है ऑलरेडी रोटन, पुत्रीफाई यानी कि प्रोसेस रोटन होने की, उसे बोलेंगे पुट्रीफाइड। पेरिश करना, डिक्लाइन करना, विदर मुरझा जाना, श्रिंक कर जाना, मुरझा जाना। ऑपरेशन क्या था, जुल्म। पेट्रीफाई करना वो है पुट्रीफाई, जो प्रोसेस होती है रोटन होने की, या पेट्रीफाई यानी कि हार्डन। थिक बॉडीड पुज्जी,
प्रोफेस्ड, प्रोफेस्ड क्या हो जाएगा? अड्रॉइट, डेफ्ट, डेक्स्ट्रस, कैपेबल, इफेक्टिव, परसेप्शन, व्यू, ओपिनियन, प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी, स्प्लेंडेड, एक्सबरेंट, प्रोफ्यूज, परप्लेक्स क्या हो जाएगा? वही सारे, कॉन्फाउंड, मडल, बिविल्डर, याद रख लो पांडे जी कंफ्यूज हो गए, पांडेमोनियम, पेल, बकेट, पाल, कष्ट देना, अभी अभी रिसेंट में कौन कौन से कर चुके? पाल, कष्ट देना, ऑप्रेशन, जुल्म, विदर, मुरझा जाना, समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच टू डू, पेंचेंट, एक आया था पुंजेंट, ये वाला, वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, ऑड्री फेरस। नेक्स्ट है स्मॉल लेदर बॉक्स कंटेनिंग हिब्रू टेक्स्ट ऑन वेलम worn by Jewish men at morning prayers as a reminder to keep the law phylactery. फिर है a person who makes a formal application to a court for a writ, judicial action in a suit etc. petitioner यानी कि arraign. परमानेंट का एंटोनियम एफिमेरल, having developed certain abilities and ways of behaving at a much younger age than usual, precocious. ये कैसे आ सकते हो? पहले से ही कॉशियस हो जाना, मतलब अभी एज भी नहीं हुई थी उतनी, यंगर एज भी पहले से ही कॉशियस हो जाना, डिवेल्प्ड हो जाना सर्टेन एबिलिटीज, हो जाएगा प्रिकॉशियस. हैविंग डिवेल्प्ड सर्टेन एबिलिटीज एंड वेज ऑफ बिहेविंग एट ए मच यंगर एज देन यूजुअल. प्रोसिक्यूट क्या होता है? अरेन. एंटोनियम क्या हो जाएगा?